बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की वादियों के उस पार बादलों के बीच बसा था एक छोटा सा राज्य, मृगनयनीपुर। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। वे युद्धों में अपराजय योद्धा थे, परंतु उनके मन का एक कोना हमेशा खाली रहता था। वह कोना था प्रेम का। राजा वीरेंद्र की आयु 30 वर्ष की थी। युद्धों में उन्होंने कई दुश्मन राज्यों को परास्त किया था, लेकिन जब रात को वह अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़े होकर चांद को निहारते तो उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी होती। उन्हें अक्सर एक ही सपना आता, एक सुंदर राजकुमारी जो चांदनी सी उजली, कमल सी कोमल और मोरनी सी चप्पल थी। उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी मानो उसमें पूरा सागर समाया हो। राजा हर बार उसके दर्शन करते करते नींद से जाग जाते और फिर कई रातें उस रूप की स्मृति में गुजार देते। एक दिन राजा ने अपने प्रिय मंत्री चंद्रभान से कहा, मंत्रीवर, मुझे बार बार एक ही सपना आता है। मैं एक ऐसी राजकुमारी को देखता हूँ जो न इस धरती की लगती है न किसी राजवंश की। उसका चेहरा याद नहीं रहता, पर उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, वे जैसे मेरे हृदय पर छप गई हो। क्या यह कोई संकेत है? चंद्रभान मुस्कुराए, महाराज, स्वप्न वही दिखते हैं जो आत्मा चाहती है। शायद यह स्वप्न किसी नियति का संदेश है। राजा ने ठान लिया कि जब तक वह उस राजकुमारी को ढूंढ न लें, चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों और दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, उत्तर के बर्फीले राज्य, दक्षिण के सागर पार, पश्चिम के रेगिस्तान और पूर्व के घने जंगलों तक। महीनों बीत गए, पर वह रूप किसी ने नहीं देखा। एक रात जब राजा उदास मन से अपने शयन कक्ष में बैठे थे, अचानक खिड़की से एक हल्की सी हवा का झोंका आया। हवा में चंपा की भीनी भीनी खुशबू थी। राजा ने बाहर देखा। सामने दूर पर्वत पर एक चमकता हुआ प्रकाश था। वह स्थिर नहीं था, जैसे कोई दीपक हवा में तैर रहा हो। उसी प्रकाश के भीतर राजा ने एक झलक देखी, वही आंखें, वही मुस्कान। अगली सुबह राजा ने उसी दिशा में यात्रा आरंभ की। उनके साथ कुछ सैनिक और चंद्रभान मंत्री थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक रहस्यमयी घाटी में पहुंचे, जहां चांदी जैसे पेड़, नीले फूल और सुगंधित झरने थे। वहां एक विशाल महल दिखाई दिया, लेकिन वह किसी पत्थर का नहीं था। वह क्रिस्टल जैसा पारदर्शी था। सूरज की किरणें उसमें पड़कर इंद्रधनुष बनाती। महल के द्वार पर एक वृद्ध साधु मिले। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें जिस राजकुमारी की तलाश है वह कोई साधारण स्त्री नहीं, वह स्वप्न लोक की कन्या है, राजकुमारी चंद्रलेखा। उसे केवल वही देख सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। राजा ने विनम्र होकर पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? साधु बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा, सत्य, त्याग और प्रेम की परीक्षा। राजा ने सहमति दी। पहली परीक्षा, सत्य की राजा को एक अद्भुत महल में ले जाया गया, जहां हर दीवार पर दर्पण लगे थे। एक स्वर गूंजा, राजा वीरेंद्र, इन दर्पणों में तुम्हें अपना सच्चा स्वरूप देखना होगा। झूठ बोलोगे तो दर्पण टूट जाएगा। राजा ने अनेक दर्पणों में अपना अतीत देखा, युद्धों में रक्त, महत्वाकांक्षा, क्रोध। उन्हें अपने कर्मों का भार महसूस हुआ। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ, मैंने युद्ध किए, अहंकार किया, पर अब मैं प्रेम चाहता हूं, सत्ता नहीं। इतना कहते ही दर्पणों से प्रकाश फैल गया। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, त्याग की साधु ने राजा को एक बगीचे में भेजा, जहां एक वृक्ष पर स्वर्ण फल लटक रहे थे। आवाज आई, ये फल अमृता देते हैं। अगर तुम इन्हें खा लोगे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, पर राजकुमारी तक पहुंचने का मार्ग सदा के लिए बंद हो जाएगा। राजा ने बिना झिझक कहा, मैं अमृता नहीं चाहता, मैं तो बस एक सच्चे हृदय का प्रेम चाहता हूं। उन्होंने फल वृक्ष से उतारकर साधु के चरणों में रख दिए। हवा में मधुर संगीत गूंज उठा। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। तीसरी परीक्षा, प्रेम की राजा को एक झील के किनारे ले जाया गया। झील का जल स्वच्छ था, उसमें वही राजकुमारी प्रतिबिंबित हो रही थी। वह बोली, राजन, यदि तुम सच में मुझे प्रेम करते हो तो मेरा यह रूप नहीं, मेरा अस्तित्व स्वीकार करो। मैं स्वप्न लोक की हूं, धरती पर नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे मिलने के बाद मुझे जाने दोगे? राजा की आंखों में आंसू थे।
प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। यदि तुम स्वप्न लोक में ही प्रसन्न हो तो मैं वहीं से तुम्हारी स्मृति में जी लूंगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, झील का जल चमक उठा। झील से एक किरण उठी और उनके सामने राजकुमारी चंद्रलेखा प्रकट हुई, दिव्य, अनुपम, चंद्रमा की किरणों सी उज्ज्वल। उसने राजा का हाथ थामा और बोली, राजन, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है। अब मैं तुम्हारी दुनिया में थोड़े समय के लिए आ सकती हूँ। कुछ समय तक राजा और चंद्रलेखा ने मृगनयनीपुर में साथ जीवन बिताया। राज्य में सुख शांति फैल गई। लोग कहते, जब भी वे दोनों साथ बगीचे में चलते, फूल अपने आप खिल जाते। परंतु नियति के नियम स्थायी नहीं होते। एक दिन चंद्रलेखा बोली, राजन, मेरा समय पूरा हो गया है। मुझे लौटना होगा, वरना स्वप्नलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजा ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं जानता हूं, पर तुम्हारी यादें मेरे हृदय में सदैव जीवित रहेंगी। जब भी चांद पूर्णिमा का होगा, मैं तुम्हारी छवि देख लूंगा। चंद्रलेखा मुस्कुराई, और जब भी तुम्हें चंपा की खुशबू आए, समझना मैं तुम्हारे पास हूं। यह कहकर वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। कई वर्ष बीते। राजा वृद्ध हो चुके थे, पर उनकी आंखों में वही चमक थी। एक रात जब वे चांद को देख रहे थे, उन्होंने महसूस किया, वही खुशबू, वही हवा, वही संगीत। उनकी आत्मा मुस्कुराई और वे उसी क्षण शांत हो गए। संदेश सच्चा प्रेम पाने से नहीं, बल्कि किसी को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करने से सिद्ध होता है। प्रेम वह है जो बांधता नहीं, बल्कि आत्मा को मुक्त करता है।